हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। सोचा आपको एक बहुत ही आसान कंट्री आज बताता हूँ जिसमें आप बआसानी मूव कर सकते हैं और ख़र्चा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता। इस मुल्क का नाम है माल्टा। इसके बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि इसकी खुद मैंने रेजिडेंसी ली है, पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ और 2 हफ्ते के अंदर मिल गई थी। तो 15 दिन पहले मेरे पास रेजिडेंसी नहीं थी, 15 दिन बाद मेरे पास रेजिडेंसी थी। तो मैं कंफर्म हूँ कि इट वर्क्स। इस पे मैंने वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, मुल्क से बाहर कैसे जाएं, वहाँ पे फॉर्म भी दिया था, लिंक दिया था। आप में से बहुत से लोगों ने दुनिया भर के वो सवालात पूछने शुरू कर दिए, ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। वीज़ा कैसे मिलेगा, जाएंगे कैसे, अप्लाई कहाँ से करेंगे, पाकिस्तान में तो एम्बेसी नहीं मिल रही हम लोगों को, किस तरीके से करेंगे। वो तमाम लोग आज तक सवाल ही पूछ रहे हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तकरीबन 31 से ऊपर बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वीडियो देख के वहाँ के लिए अप्लाई किया और माल्टा पहुँच चुके हैं। तो अगर वो पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच जाइए। उसमें एक बच्चा बोरे वाला का है जिसके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 2 साल की बैचलर्स डिग्री है। एक बच्चा गुजरात का है, गुजरांवाला का, एक कामुकी का, एक चित्राल का है, एक बलूचिस्तान का है, एक शिकारपुर का है। हर जगह के बच्चे मौजूद हैं और कोई इतना हाई फाई एजुकेशन बैकग्राउंड भी उनका नहीं था, बिल्कुल बेसिक जॉब्स के ऊपर गए। माल्टा यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल है, तो माल्टा में अगर आप मूव करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि वो 3 साल के अंदर अपना परमानेंट कार्ड दे देते हैं जिसको ब्लू कार्ड कहते हैं। एक दफ़े जब ब्लू कार्ड आपके पास आ जाए तो आप यूरोप के 55 मुल्कों में कहीं पर भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, फैमिली को मूव कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा माल्टा रेजिडेंस में आपकी फैमिली को अलाउ करता है। बाकी मुल्कों में बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है। माल्टा अगर आपको रेजिडेंस कार्ड देती है तो पूरी फैमिली को दे देती है, यानी कि इमीडिएट फैमिली, माँ बाप शामिल नहीं होंगे लेकिन आपकी बीवी बच्चे उसके अंदर शामिल होंगे। माल्टा का छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की आबादी है, 25% उसमें एक्सपर्ट्स हैं, तो 5 लाख की आबादी है तो यूँ समझिए 1.25 लाख बंदा तकरीबन उसके अंदर फॉरेनर्स मौजूद है, जो फॉरेनर्स वर्क परमिट के ऊपर, रेजिडेंस के ऊपर आए हैं या वर्क वीज़ाज़ के ऊपर आए हैं। तो मुल्क की एक चौथाई आबादी बाहर के लोगों पे मुश्तमिल है, इतने ज़्यादा वो रेजिडेंस और वर्क परमिट्स देते हैं। बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर आप लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन्स जिस तरह के शो देखे हो तो उसकी सबकी जो शूटिंग हुई है वो माल्टा के अंदर रही है। मैं गया था, वेलिता उसको दारुल हुकूमत है, गोजो एक आइलैंड है, वहाँ पर गया था, बड़ी अच्छी रॉक है। पोपाई दी सेलर बचपन में कार्टून देखते थे, उसका पूरा विलेज है वहाँ पर, पोपाई विलेज के नाम से। बहुत खूबसूरत मुल्क है, वेदर बहुत अच्छा है। जैसा हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का वेदर है, बिल्कुल ऐसा वेदर है। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती फिनलैंड की तरह, नॉर्वे की तरह, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती, बड़ा ट्रॉपिकल किस्म का वेदर है। सी शोर्स हैं और लोग भी बहुत सादे से लोग हैं और अच्छे लोग हैं। 1000 $1,500 से आपको जॉब शुरू हो जाती है। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं तो आपको 2 3 4 हज़ार की जॉब मिलती है और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 10 12 15 हज़ार भी कमा सकते हैं। अब माल्टा ने क्या किया रिसेंटली, टैक्स फ्री कर दिया अपने आप को गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, गैमलिंग के लिए और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लिए। तो पूरी दुनिया से जो क्रिप्टो मिलियनर्स थे वो सारे के सारे माल्टा में मूव हो गए और माल्टा ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली। 15% फ्लैट टैक्स आपके पास होता है, वो 15% फ्लैट टैक्स देते हैं, उसके बाद आपने कुछ नहीं देना। माल्टा के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सबसे पहले अगर आपने जॉब करनी है तो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वर्किंग इन माल्टा। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप लिखेंगे जी मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, कराची लाहौर से आ रहा हूँ, मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ, फ्रेशर हूँ, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इस किस्म की मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं माली का काम करना चाहता हूँ, वेटर का करना चाहता हूँ, डेटा साइंटिस्ट का करना चाहता हूँ, गेम डेवलपर हूँ, ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ, वेब 3.0 का डेवलपर हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 की वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। या आप स्ट्रॉबेरी के बागात में काम करना चाहते हैं तो पूरी की पूरी वो जॉब लिस्ट डाउन कर देगा कि इस वक्त माल्टा में ये 10,000 जॉब्स अवेलेबल हैं या 2,000 अवेलेबल हैं या 200 अवेलेबल है आपकी क्राइटेरिया के लिए। इसकी एवरेज सैलरी ये होती है। इस वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करें और अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा माल्टा का एक प्रोग्राम है नोमाद वीज़ा का, जिसके ऊपर मैं गया था। नोमाद वीज़ा का प्रोग्राम जो है, डिजिटल नोमाद जिसे हम कहते हैं, खाना बदोश कह लें, डिजिटल, ये दुनिया के 44 मुल्कों ने शुरू किया हुआ है। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। स्पेन के पास है, पुर्तगाल का बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्रोग्राम है, माल्टा का भी है। इसमें आपने सिर्फ ये शो करना है कि आपकी $2,000 सैलरी है और जो आपको हर महीने आती है और काम कहीं से भी रिमोट कर सकते हैं। अगर ये प्रूफ आप कर दें तो आपको मिल जाएगी। भले आपकी अपनी कंपनी आपको $2,000 दे रही है अगर महीने के, दुनिया में कहीं पर भी तो आप जा सकते हैं। माल्टा अलाउ नहीं करता अफ़गानिस्तानी को। अफ़गानिस्तान से अगर आप हैं तो आप नहीं जा सकते। नॉर्थ कोरिया वाले नहीं जा सकते, क्लियरली यूरोपियन यूनियन वाले तो ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, वो नहीं जा सकते। और ईरान वाले नहीं जा सकते। बाकी तमाम मुल्कों के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबके लिए माल्टा खुला हुआ है। तो माल्टा का एक तो ये जॉब वाला रूट है आपके पास, इससे जा सकते हैं। दूसरा, वेलिता में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह गरीब सा मुल्क है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो यूरोपियन यूनियन की तमाम फैसिलिटीज़ जो है, हेल्थ केयर की और पढ़ाई की और घूमने फिरने की और इवन ब्लू कार्ड की, वो तमाम आपको मिल जाती हैं उसी रेट पे जो पाकिस्तान के तकरीबन रेट होते हैं।
तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में एडमिशन ले लीजिए, बहुत इजी रूट है, आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है बड़ी फैमिली के साथ, वो 1 साल के लिए कंटिन्यू करते रहते हैं। तीसरा नोमाद वीज़ा का रूट है, अगर आपके पास $2000 की जॉब है और आप उसको प्रूव कर सकते हैं 6 महीने की स्टेटमेंट वगैरह दिखा के, तो पूरा 15 दिन का प्रोसेस है। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने बोला जी आप इंश्योरेंस ले लीजिए, वेबसाइट पर गया अटलस इंश्योरेंस की, $200-250 के अंदर पूरे साल की इंश्योरेंस मिल गई। फिर उन्होंने बोला जी लीज़ चाहिए, तो फेसबुक पर ढूंढा माल्टा में कौन से बच्चे रहते, एक बच्चा मिल गया, उसने अपनी लीज़ में ऐड कर लिया, $200 उसने चार्ज किए, वो डॉक्यूमेंट जमा किए। टोटल खर्चा उनकी फ़ीस जो थी वो €115 थी। टोटल खर्चा जो मेरा आया उसमें कोई $500-550 का खर्चा आया, और रेजिडेंस कार्ड मुझे मिल गया, 3 साल के लिए वैलिड है। 3 साल के बाद चाहूँ तो मैं इसको रिन्यू करा लूँ, चाहूँ तो मैं इसको पासपोर्ट में फिर 2 साल का रिन्यू कराऊँ, उसके बाद 5 साल बाद पासपोर्ट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। और माल्टा में सारे काम हो जाते हैं पाकिस्तान की तरह। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो यकीन जानिए आपका कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जिसको मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो है नोमाद वीज़ा के अलावा वो है स्टार्टअप माल्टा के नाम से। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं और अपने स्टार्टअप को लेके वहाँ मूव करना चाहते हैं, तो फाउंडर को, को फाउंडर को, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ को, और जो आपकी टेक टीम है, यानी आप बोले कि जी मैं तो फाउंडर हूँ लेकिन ये बच्चा हमारा CTO है, ये बच्चा ओपन स्टैक डेवलपर है, ये बच्चा डेटा बेसिस पे काम करेगा, 5 बंदे बड़े ज़रूरी हैं, उन सबको माल्टा स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर वीज़ा देता है, उनको भी, उनकी फैमिलीज़ को भी। फाउंडर को 5 साल का वीज़ा मिलता है, बाकी टेक सपोर्ट टीम को 3 साल का मिलता है। सॉरी, शुरू में सबको 3 साल का वीज़ा मिलता है, बाद में जब रिन्यू करवाते हैं तो फाउंडर का 5 साल के लिए रिन्यू हो जाता है, टेक सपोर्ट टीम का 3 साल के लिए हो जाता है। तो अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया है और आपके पास ज़्यादा भी नहीं, कोई $5-10 भी अगर आपके पास हैं, आप कर सकते हैं, तो बहुत आराम से माल्टा मूव हो सकते हैं। हम लोग कंटेनर्स में बैठने के, डंकी फ्लाइट्स में बैठने के लिए, और वो कश्तियों में बैठने के लिए और डूब के मरने के लिए 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए देते हैं। आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। किसी ने मुझे बताया कि जी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए पाकिस्तान में 5-5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। भैया डायरेक्टली अप्लाई कर लिया करें, थोड़ी सी अंग्रेज़ी सीख लें, किसी दोस्त के साथ बैठ जाए, अप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए, किसी इस तरह के झूठ फ्रॉडियों के पास मत जाइए, एजेंट्सों के पास मत जाइए। माल्टा का ऑनरी काउंसलेट कराची में मौजूद है, बीच लग्जरी होटल के अंदर, गोकल चैम्बर्स के अंदर। लाहौर के अंदर भी मौजूद है, आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक भी दे देता हूँ, उससे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। सिंपल वेबसाइट्स आपको दे रहा हूँ। नोमाद के लिए नोमाद रेजिडेंस माल्टा की वेबसाइट है, वर्किंग इन माल्टा में उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इमिग्रेशन के लिए गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर है तो माल्टा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे रियल एस्टेट का इतने डेवलप नहीं है, तो लोग खरीद रहे हैं। अगर आप खरीद के डाल देते हैं तो आपको बड़े आराम से, छोटी छोटी बिल्डिंग होती है 4-4, 5-5 अपार्टमेंट्स की, वो मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसने ली हुई है, तो £16,000 आपको सिर्फ वहाँ से किराया मिलता है, 4-5 छोटी छोटी बिल्डिंग्स का, जो आराम से खरीद सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम माल्टा के लिंक्स हैं, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, माल्टा पहुँचिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप माल्टा पहुँच चुके हैं। ये हम सीरीज़ बनाते रहेंगे, और यकीन जानिए, देखिए आपने ज़िंदगी में जो भी काम किया ना, 30-40 साल, 45 साल के आप हो गए, जो काम 45 साल में नहीं हुए ना, वो उम्मीद ना रखें कि अगले 45 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि इस सीरीज़ को अगले 6 महीने और साल आप देखते रहें, हम साल भर इस पर बात करते रहेंगे, बाकी चीज़ें भी बात करेंगे, इसके ऊपर बात करते रहेंगे। बाहर जाने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, किन लोगों को बाहर जाना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, किन लोगों को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, कहाँ पे आपको पैसे नहीं खिलाने, किस तरीके से जाना है, ये आप 6 महीने साल प्रोसेस करते रहेंगे। और अगर वाकई आप बाहर जाना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक स्किल्स है, आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती है, जो भी आपको स्किल है, आप माली हैं, आप कारपेंटर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, जो भी काम आप क्लेम करें वो आपको आता है, तो आप किसी न किसी मुल्क में ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ आपने इतने साल ज़िंदगी गुजार दी है, यूनिवर्सिटी को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल दे दिए, कुछ नहीं बना, वहाँ इस चैनल को कम से कम 1 साल दे दीजिए। जितनी मेरी वीडियोज़ हैं उसमें तमाम मैंने स्किल्स भी डिस्कस किए हैं। मेरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल है, उस पर डेटा साइंस, AI, फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉकचेन सब कुछ पढ़ाया है, वहाँ से पढ़ लीजिए। अमेज़न का बिज़नेस है, गुफ्तगू.com के ऊपर हमारी सारी किताबें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप किताबें परचेज़ करके ख़रीद सकते हैं। वो स्किल्स के लिए छोटे छोटे वेबसाइट बना दिए, डेटा साइंटिस्ट का बना दिया, डेटा विजुअलाइजेशन का बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग का बना दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 साल तक इसको फॉलो कर लें। अगर आपका 1% भी चांस है ना कि आप मुझसे बाहर जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि विल मेक इट हैपन। और अगर इस चैनल को साल भर फॉलो करने के बाद, ये तमाम वीडियोस की सीरीज़ देखने के बाद, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की वीडियोस देखने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद भी आप बाहर ना जा सके ना, तो यकीन जानिए कि फिर बहुत ही मुश्किल है कि कोई बंदा आपको बाहर ले जाए। कोई आके आपको उठा के ले जाए, कोई आपको इतना अजीज़ रिश्तेदार है अपने जहाज़ में बिठा के आपको साथ ले जाए तो अलग बात है, लेकिन इस पूरे प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस से आप नहीं जा सकेंगे। और आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इलीगल तरीका अख्तियार ना करें, उसमें आपके लिए भी ज़लालत है, मौत भी है, और फैमिलीज भी परेशान होंगी, और बहुत मरतबा तो पैसा आपको लूट के वो एजेंट भाग जाते हैं और आपको कुछ नहीं करते। उम्मीद करता हूँ
ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप इन साइट्स के ऊपर जाके इन मुल्कों के लिए अप्लाई करेंगे और दोस्तों से आप शेयर भी करते रहेंगे। आप में से किसी का भी अगर भला हो तो मेरे वास्ते ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।